हेलो बच्चों, वेलकम टू मिशन मैथ्स इजी। सो जैसे कि पॉलिनोमियल्स हम कर रहे हैं, आज 2.4 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं हमने जो भी पीछे की क्लासेस की है, जो भी हमारी आइडेंटिटीज थी, जो भी बेसिक्स थे, वो सारे आप कंटिन्यूअसली रिवाइज कर रहे हो। तो बच्चों, हमारी जो 9th क्लास की 2.4 एक्सरसाइज है, इसमें एक और आइडेंटिटी अपने पास आएगी जो कि मैंने सामने लिखी हुई है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। बच्चों, इसको एक्सपेंड करने पर ये बनता है। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप खुद वेरीफाई करोगे क्या इसका फैक्टर ये होता है। ठीक है, अब बच्चों इसी में यूज करते हुए आगे एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट निकलने वाला है। देखो बच्चों, ये था कोई भी नंबर है उसका फैक्टर करते हैं, ये इसके दो फैक्टर हैं। ठीक है, अब अगर हमें ये बोला जाए इसमें कि इसका ये वाला फैक्टर 0 है, ठीक है, सिंपली मान लो 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 है ना, इस तरह ये दो फैक्टर हो गए। अब इसमें बोला जाए ये फैक्टर आपका 0 है, तो बच्चों देखो इसमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बच्चों ये आपको पहले से पता है 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है। जब इसकी वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो बच्चों ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब 3xyz को इधर ले आते हैं। ठीक है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये अपनी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन गई है ना इसको यूज करते हुए। मीन्स आपको एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मान लो आपको ये नंबर दिया हुआ है कोई भी, और उसमें लिखा पॉलिनोमियल दी हुई है। अब इसमें दे दिया आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वो कहेगा फैक्टराइज दिस इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। जब हम ये प्रूव कर चुके हैं इसकी वैल्यू 0 है, मान लो x y z की जो भी वैल्यूज आएगी उनको ऐड करने पर 0 आ रहा है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो डायरेक्ट, इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है बच्चों, हेंस इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 गिवन है ना, ये अपने को गिवन होगा या फिर हम खुद फाइंड करेंगे। देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अदर आइडेंटिटीज के साथ इस आइडेंटिटी को भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। आपको रात को नींद में जगाकर भी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होता है। ठीक है, अब बच्चों इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, 12 में इसमें ये दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको यहां से अपने प्रूव कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो मैं आपसे ये कहता हूं, पहले मैं कर रहा हूं उसके बाद आपको बताऊंगा। मैं कहता हूं कि 2 से डिवाइड कर देता हूं पूरी इक्वेशन को और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रह जाएगा अपना। ठीक है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये टर्म मैं ऐसे रहने देता हूं। अब यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर। ठीक है, तो सभी टर्म्स के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या हम एक फॉर्मूला पहले से सीख चुके हैं? वो क्या था, अपना फॉर्मूला था कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये फॉर्मूला बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, हाफ आ गया अपना x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसमें से देख के बताओ, इसमें से मैं ये वाली फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहां से ये 2xy आ गया, यहां से एक x आ गया, यहां से एक y आ गया। अब क्या करते हैं, एक y ले रहा हूं यहां से और यहां से एक z ले रहा हूं। अब देखो बच्चों यहाँ पे y और z आया तो 2yz वाली टर्म्स यहाँ पे टर्म यहाँ पे साथ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, अपने पास 2x स्क्वायर थे, 2y स्क्वायर थे, 2z स्क्वायर थे, एक x स्क्वायर आ गया। ठीक है, x स्क्वायर एक बार आ गया, y स्क्वायर 2 बार आ गया। ठीक है, y स्क्वायर दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया और z स्क्वायर एक बार आया है, x स्क्वायर एक बार आया है। तो क्या करेंगे, एक एक बार हमारे पास z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी बचा हुआ है और zx वाली टर्म यहाँ पे कौन सी है, माइनस 2zx। ठीक है, अब आगे आ जाओ, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब बच्चों देखो क्या ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है,
ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब देखो तीनों टर्म्स के अंदर ये फॉर्मूला अपना अप्लाई हो जाएगा और जैसे आप इसको अप्लाई करोगे अपना आंसर आ जाएगा। देखो इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देता हूं, प्लस देखो इसका बन गया, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ रहा है, मीन्स बीच का साइन अपना माइनस आएगा। ये क्या बन जाएगा, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस अपना क्या बन जाएगा, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्यूब वाली आइडेंटिटी है, इसमें स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। कैसे किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे रहने देते हैं और जो अपना ऊपर से देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर वाले को इसके अंदर ले आए, सबसे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें ये फॉर्मूला बनाना था। ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ये वाली टर्म चाहिए, तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर को सिंगल सिंगल लिखा मैंने। एक 2xy आएगा, मीन्स x और y वाला स्क्वायर साथ में, y और z वाला साथ में, z और x वाला साथ में। तो ये चीज अपनी यहाँ हो गई। ठीक है, अपनी ये तीन अलग अलग फॉर्मूलाज बन गए और इसको यहाँ अप्लाई कर दिया। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल ऐसे सोल्व करना है। क्लियर है, अब इसी पर बेस्ट अपने एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं वो सोल्व कर लेते हैं। तो आइए बच्चों, आपके 2.4 का 11th क्वेश्चन है ये। ठीक है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब बच्चों ये वाली पॉलिनोमियल देखते ही आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, ये अपना यहाँ पे आ जाएगा और वहां से बच्चों आप कंपेयर करो, ये क्या था, एक्स क्यूब था, मीन्स ये 27x क्यूब पूरा किसी नंबर का क्यूब है। अपने मान लेते हैं a इक्वल टू 3x। मैं इधर आपको बता देता हूँ, a 3x मीन्स a क्यूब अगर होगा तो क्या होगा, 27x क्यूब आ गया। ठीक है, जैसे पहले भी अपने किया था ना कि कोई भी अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले अपने उसकी जो एक्स वाई जेड या एबीसी की वैल्यू वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, b कितना आएगा, y आ जाएगा, y क्यूब, c कितना आएगा, z आ जाएगा। तो बच्चों सिंपल है, अगर मैं इसको इसमें अप्लाई करूं तो क्या बन रहा है, 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। अब बस बच्चों सिंपली x y z की वैल्यू आ गई हमारे पास, या a b c की वैल्यू आ गई, इसको इसमें पुट कर देंगे, क्या आंसर आएगा, 3x प्लस y प्लस z। ठीक है, इसमें पुट किया। अब क्या होगा, सबका एक एक बार स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में दो का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 3xy माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। ये बच्चों ऐसे सोल्व हो जाएगा। तो बच्चों खेल सारा आइडेंटिटी का, अगर आपके माइंड में याद है, आइडेंटिटी आपके माइंड में सेव है, तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलेगा कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, और आइडेंटिटी आ गई, मीन्स हम उसमें से जो अपनी ये आइडेंटिटी है जहां पर x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे एबीसी मैंने इसलिए लिया था कि कंफ्यूजिंग नहीं हो। ये पहले के क्लासेस में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कैसे करते हैं। बस a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की आ गई, पुट इन द आइडेंटिटी और आंसर प्राप्त करो। ठीक है, अब इसके एक क्वेश्चन और है वो भी सोल्व कर लेते हैं हम। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो आपकी बुक का 14th क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, अब इसमें देखो जो अपने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी यूज करके इन नंबर्स का स्क्वायर निकाला था। अभी देखो क्या है बच्चों, तीन टर्म दी हुई है, -12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, 28 का क्यूब, -15। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी आए क्यूब, वो आप समझ जाना इसमें पक्का ये आइडेंटिटी लगने वाली है। अब इसको इसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, याद करो, जब आइडेंटिटी सीखी थी तो हमने कहा था इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये आइडेंटिटी लिखनी है। फिर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन वी नो that x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो बच्चों यहाँ पे फाइंड करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी है, -12, y की वैल्यू कितनी है, 7, z की वैल्यू कितनी है, 5। देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस 7 और 5 12, 12 माइनस 12 कितना, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है बिल्कुल। इन तीनों का सम 0 हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया, तो अपना आंसर क्या आएगा, 3xyz। ठीक है, 3xy और z, इसको सोल्व कर लो। 36 5 180 माइनस का 180 इंटू 7 माइनस का 1260 बच्चों थोड़ा। इसी तरह बच्चों इसमें हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, देखो 28 -15 -13
ये दोनों -28 28 जीरो आ गया, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। दो माइनस है तो आंसर अपना प्लस में आएगा। ये आइडेंटिटी ऐसे अप्लाई होगी। अब ये क्वेश्चन जब भी आ गया सोच लेना एक x प्लस वाई प्लस जेड जीरो ही होना है और डायरेक्ट इसका आंसर आएगा। आइडेंटिटी लिख के इसको सोल्व कर देना, ठीक है बच्चों। ये वाली आइडेंटिटी के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको करते हैं और आज एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 2.4 का जो 9th क्वेश्चन है उसमें आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली आइडेंटिटी है। इसने लिखा वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये। तो इसमें बच्चों आप क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करना, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कैसे करना है। अपना सेम प्रोसेस चलेगा, एक्स आ गया, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई वापिस सेम ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब जब इसका इधर तीनों से अंदर, इसका इन तीनों से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, काफी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो अपना ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचेगा। बच्चों ये भी आइडेंटिटी है, देखो ये अपनी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एंड एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, उसका रिजल्ट अलग आ रहा था। अब बच्चों एक ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये वाला सोल्व करो, ये वाला। अब बच्चों देखो क्या हमें यहाँ पे 3x दिखाई दे रहा है, 3y दिखाई दे रहा है, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, 3y का होल क्यूब है ये प्लस 5z का होल क्यूब है, ना कि 3y प्लस 5z का होल क्यूब है, ठीक है। दोनों का होल क्यूब एक एक का होल क्यूब, ये दोनों बच्चों अलग चीज है। इसको आपको हमेशा अच्छे से माइंड में रखना है, बच्चे यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पॉलिनोमियल दिखा, उन्होंने इसके वाला फॉर्मूला लगा दिया, जबकि ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा। अब बच्चों सेम प्रोसेस है, ये आइडेंटिटी थी, यहाँ पे हमें पता चल गया पहली टर्म है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होगा इसका a माइनस बी। देखो बच्चों मैं ये बता देता हूं आपको ना, यहाँ पे प्लस है ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, पर बीच में माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और बीच में प्लस आएगा। अब इसको ओपन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई इंटू जो अपना स्क्वायर वाला फॉर्मूला था उसमें यहाँ पे -2 आ रहा था, ठीक है। पर यहाँ पे सारे नंबर सब में 1 1 रहेगा और ये बीच वाली टर्म माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, और ये तो सेम रहेगा साइन, ठीक है। इस तरह अपने ये वाला क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू 3y एंड b इज इक्वल टू 5z। बस बच्चों ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 3y प्लस 5z। और देखो a 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 15yz प्लस 25z स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना। इसमें क्या बनेगा, मैंने आपको बोला था एटलीस्ट 12 13 तक क्यूब और 25 तक स्क्वायर याद कर लेना, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्यूब याद है तो आपको पता है ये 4m का होल क्यूब हो जाएगा माइनस। अब बच्चों आपकी बुक के लास्ट क्वेश्चन 15 और 16 नंबर करते हैं। 15 क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है बच्चों, ये किसी रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, वो कह रहा है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी हो सकती है। तो बच्चों इसको पहले से समझो, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। अगर आपको बोल दिया जाए 20 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकती है। देखो बच्चों यहाँ पे दो क्वांटिटी आएगी लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में, 1 और 20 हो सकती है, 2 और 10 हो सकती है, 5 और 4। मीन्स अगर एरिया स्क्वायर में है तो यहां से अपने पास दो अलग अलग आइडेंटिटी आएगी, दो अलग अलग नंबर आएंगे, आइडेंटिटी सॉरी नंबर आएंगे। तो बच्चों इसको देखो क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको सोल्व करना। इसके दो फैक्टर आएंगे, वो दोनों फैक्टर एक लेंथ हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा। इसी तरह दो फैक्टर आएंगे, देखो दो फैक्टर निकालने होते हैं, दो फैक्टर आएंगे, लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएंगे। अब बच्चों मैं ये सोल्व नहीं कराऊंगा, आप खुद करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है 16। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई है। ठीक है बच्चों, क्यूबॉइड क्या होता है अपना, क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होती है, L B H। तो बच्चों देखो जैसे
मैंने आपको बोला 30 है क्यूबॉइड की डायमेंशन, तो सुपोज करो क्या हो सकता है, आप बोलोगे 2 इंटू 5 इंटू 3 हो सकता है, मीन्स हमें 3 फैक्टर निकालने हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3 फैक्टर निकाल देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, ठीक है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। अब बच्चों देखो 3 इंटू एक्स इंटू, क्या 3 डायमेंशन आ गई, आ गई ना, ये मान लो लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई, क्लियर है। इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी तरह इसको कैसे करेंगे, 4 कॉमन आ रहा है, सब में से k भी आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 20। अब देखो बच्चों, एक इसके आ गया 4k आ गया, और ये अपना 4k आ गया, और ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करना है, यहां से भी आपके 2 फैक्टर आ जाएंगे, फिर आपस में कॉम्बिनेशन बना के कैसे भी लिख देना, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको बस याद ये रखना है, इस क्वेश्चन में अगर स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है ना, तो उसके 2 फैक्टर निकाल देंगे। क्यूब वाली आइडेंटिटी है जिसके 3 फैक्टर होंगे ना, 3 डायमेंशन होगी, तो उसके 3 फैक्टर निकाल देंगे और अपना ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बच्चों ठीक है, आप बताना कमेंट में कैसा लगा आपको मेरे साथ पढ़ के। ठीक है, हम इसी तरह से बिल्कुल बेसिक पे काम करते हुए सारे चैप्टर्स कवर करेंगे 9th क्लास के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और बच्चों मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप लोग प्लीज कमेंट करना, और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो 9th क्लास में है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।